समस्तीपुर ताजपुर पोखर से भिंडे एवं सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को हटाने की सीओ के साथ नोटिस के खिलाफ भूमिहीनों को वाश भूमि आवास, सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को पर्चाधारी को कब्जा एवं दलित गांव टोले के पहुंच पद की मांग को लेकर भाकपा माले के हजारों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सीओ कार्यालय का घेराव किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद नगर एवं प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने इमली चौक के पास से इकट्ठा होकर अपने अपने हाथों में झंडे, बैनर एवं मांगों के संबंधित नारे लिखे तख्तियां लेकर जोर शोर से नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। वापस लेना होगा, गरीबों को बास्केट पर्चा देना होगा, गरीब को बनने में पहुंच पद की व्यवस्था करना होगा। कुर्सियां होश में आओ, टकराएगा से जो टकराएगा, जमीन पर बसे से जो टकराएगा, जमीन खाली कराने से पहले बेकार को व्यवस्था करना होगा, बनाकर तमाम कराना होगा। जमीन पर हम बसे हैं, वो जमीन सरकारी है, जमीन पर हम बसे हैं, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। गरीबों का उजाड़ने का नाटक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गरीबों को उजाड़ने का नाटक नहीं चलेगा। दलित गरीबों मजदूरों को उजाड़ने को लेकर के सरकार की ओर से नोटिस दी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे बिहार में जनता का प्रतिरोध हो रहा है। आज ताजपुर में आप लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित गरीब मजदूर लोग इकट्ठा होकर के अपने बस्ती को बसाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ आए थे। ये पूरे बिहार का मामला है और हम लोगों ने बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार में लगभग 2.5 करोड़ ऐसी आबादी है जो दशकों से रहता रहा है, उस जमीन का कोई उनके पास में कागज पत्र नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, बिहार के मुख्यमंत्री को मिलकर के हम लोगों ने दिया है, तेजस्वी यादव जी से भी मिलकर के हम लोगों ने कहा है कि आलोक मेहता जी को भी हम लोगों ने कहा है कि बिहार में जो लोग भी बसे हुए हैं, आसमान में नहीं बसे हुए हैं, ज़मीन पर बसे हुए हैं, चाहे सड़क के किनारे हों, तटबंध के किनारे हों, जहाँ भी जो लोग बसे हुए हैं उन तमाम लोगों को आप एक सर्वे कराइए और एक सर्वे के आधार पर एक पूरा आकलन हो और उस आधार पर बिहार सरकार को नया बास आवास कानून बनाना चाहिए। आज़ादी के बाद 1948 में पीपी एक्ट बना था, जमींदारों की ज़मीन पर, मालिक के ज़मीन पर, रैयतों की ज़मीन पर लोगों को परमानेंट बास्केट पर्चा मिला था। आज की स्थिति में चीज़ें बदली हुई हैं, तो इसलिए आज के दौर में एक नया सर्वे की ज़रूरत है और उस सर्वे के आधार पर सरकार को ये तय करना होगा कि हमको एक लोगों को उजाड़ने से पहले बसाना है। ये यदि सरकार की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को एक नया अध्यादेश लाना चाहिए और बिहार सरकार जब अध्यादेश लाएगी तो अध्यादेश को लेकर के हाई कोर्ट में हलफनामा होगा। हाई कोर्ट तब कोई फरमान नहीं जारी करेगा। अभी पूरे बिहार में क्या हो रहा है, 2 लाख रुपया लोग खर्च करता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से एक लोगों के इविक्शन का नोटिस लेकर के आ जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इसका एकमात्र समाधान है कि बिहार सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा और ऑर्डिनेंस को लेकर के हाई कोर्ट में हलफनामा देना पड़ेगा और सरकार को ये आश्वस्त करना होगा कि जब तक किसी को वैकल्पिक आवास नहीं दिया जाएगा, वैकल्पिक ज़मीन नहीं दी जाएगी, तब तक किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। ये बात सरकार कह रही है, बार बार कह रही है। अभी मुख्यमंत्री का पटना के भाषण को आप लोग सुनिए तो बिहार के मुख्यमंत्री ने हम लोग के आंदोलन के दबाव में आकर के इस बात को उन्होंने कहा कि किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। जिस किसी को भी हटाया जाएगा तो उनको बसने के लिए ज़मीन दी जाएगी और मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री बोल। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, ग्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन पर हम बसे हैं, वो जमीन हमारी है, वो जमीन
जमीन सरकारी है, ये जमीन हमारी है, सभी को बास आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा, सभी को बास आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमीन और पक्का मकान देना होगा।